क्लास 10 हिस्ट्री चैप्टर 1। ये आपका लेक्चर 3 है। आज हम पढ़ेंगे व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड्स फॉर। आइडियाज ऑफ नेशनल यूनिटी इन द अर्ली 19th सेंचुरी यूरोप वेयर क्लोजली रिलेटेड टू द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। 19वीं शताब्दी में यूरोप में जो नेशनल यूनिटी का आइडिया था वो लिबरलिज्म के आइडियोलॉजी से जुड़ा हुआ था। लिबरलिज्म मतलब आज़ादी। नए जो मिडिल क्लास उभर के आए थे उनके लिए लिबरलिज्म का मतलब था व्यक्तिगत आज़ादी और इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ, और कानून के सामने सबों का बराबरी। थ्रू आउट द 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी, 19वीं और 20वीं शताब्दी के शुरुआत तक बहुत सारा आंदोलन हुआ बराबरी राजनीतिक अधिकार के लिए, यूनिवर्सल सफ्रेज या राइट टू वोट के लिए, जिसको यूनिवर्सल सफ्रेज या राइट टू वोट कहते हैं। फ्रांस में राइट टू वोट और इलेक्शन में चुने जाने के लिए ये सबसे पहला जो अधिकार दिया गया वो जिसके पास धन था उनको दिया गया। जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं था और जो औरतें थी उनको वोट देने के अधिकार से बाहर रखा गया था। आर्थिक स्फेयर में लिबरलिज्म का मतलब था मार्केट की आज़ादी, और जो स्टेट के द्वारा जो रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता था या कर लगाया जाता था सामान के यातायात पे, उसको हटाने का मतलब था लिबरलिज्म। इसलिए 1834 में एक कस्टम यूनियन या जोल्वेरिन का गठन हुआ। प्रूसिया के कोशिश के द्वारा उनके प्रूसिया के साथ बहुत सारे जर्मन स्टेट्स भी जुड़े। जो यूनियन था जोल्वेरिन, ये टैरिफ बैरियर्स को हटा दिया और बहुत सारा जो करेंसीज था वो 30 से सिर्फ 2 तरह का में कर दिया। अब हम एली पढ़ेंगे। एली क्या है? ये मेज़र ऑफ क्लॉथ था जो हर क्षेत्र में यूरोप में अलग अलग साइज़ का था। एली किसी भी कपड़े का जो एक एली जो है जो फ्रैंकफर्ट में था वो 54.7 सेंटीमीटर था कपड़ा का, और मेंज में 55.1 सेंटीमीटर था, नरेमबर्ग में 65.6 सेंटीमीटर था, और फ्रेलबर्ग में 53.5 सेंटीमीटर था। इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो कपड़े का लंबाई मापने का जो मेज़रमेंट था वो भी अलग अलग तरह का था हर जगह पे। अब हम न्यू कंजर्वेटिज्म पढ़ेंगे 1815 के बाद। 1815 के बाद नया कंजर्वेटिज्म जो आया, जब नेपोलियन हार गया 1815 में, तो जो यूरोपियन गवर्नमेंट था उनके मन में कंजर्वेटिज्म का आइडिया आया। कंजर्वेटिव्स का मानना था कि जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन है राज्य का और समाज का, उसका स्थापना किया जाए, जैसे मोनार्की, चर्च, सोशल हायरार्की, प्रॉपर्टी और फैमिली को सुरक्षा किया जाए। मतलब कंजर्वेटिज्म का मानना था कि वो पुराने तरीक़ा का जो सिस्टम था वो सबको फिर से लाया जाए। जो यूरोपियन पावर्स थे जैसे ब्रिटेन, रसिया, प्रूसिया, ऑस्ट्रिया, जो मिल के नेपोलियन को हराए थे, वो सब वियना में आके एक मीटिंग किए और एक सेटलमेंट बनाए यूरोप के लिए। कांग्रेस को यहाँ से होस्ट किया गया और ऑस्ट्रियन चांसलर के द्वारा, ड्यूक मेटरनिच के द्वारा, और एक ट्रीटी ऑफ वियना 1851 में तैयार किया गया। अब मेजर पॉइंट्स ऑफ ट्रीटी ऑफ वियना। ट्रीटी ऑफ वियना का मेजर पॉइंट्स था, पहला कि बर्बन डायनेस्टी जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय हट गया था उसको फिर से पावर में लाया जाए। फ्रांस जो है उन रियायतों को खो चुका था जो नेपोलियन से वो जीता था। बहुत सारा स्टेट्स था, उनको उनका बाउंड्रीज़ बनाया गया फ्रांस का, ताकि इस फ्रांस जो है अपने एरिया को और भविष्य में फैला ना सके। इस तरह से जो कि नीदरलैंड का किंगडम में बेल्जियम आता था वो नॉर्थ में चला गया, और जिनोवा जो है वो पिडमॉन्ट में चला गया साउथ में। प्रूसिया को ज़्यादा महत्व दिया गया, नया रियायत दिया गया वेस्टर्न फ्रंटियर्स में, और ऑस्ट्रिया को नॉर्दर्न इटली का कंट्रोल दिया गया। जर्मन कॉन्फेडरेशन जो है वो 39 स्टेट्स को मिल के बना, जो नेपोलियन के द्वारा अनछुआ था, जिसको नेपोलियन छुआ भी नहीं था। ईस्ट में रसिया को एक पोलैंड का पार्ट दिया गया, कुछ पार्ट दिया गया, और प्रूसिया को सैक्सोनी का कुछ पार्ट दिया गया। जो मेन इंटेंशन था कांग्रेस का वो था मोनार्की को रिस्टोर करना, मतलब फिर से राजतंत्र को स्थापित करना,
जो नेपोलियन के द्वारा हटाया गया था, और एक कंजर्वेटिव ऑर्डर को लाना यूरोप में। कंजर्वेटिव रिजाइम जो है वो 1815 में सेटअप जो हुआ था वो ऑटोक्रेटिक था, मतलब सेल्फ गवर्न था। इनमें से ज़्यादातर जो हैं वो सेंसरशिप लॉज को इम्पोज करता था, जो न्यूज़पेपर्स में, बुक्स में, प्लेज में और सॉन्ग्स में जो कहा जाता था वो लिबर्टी और फ्रीडम का आइडिया को रिफ्लेक्ट करता था, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से जुड़ा हुआ था। अब हम पढ़ेंगे द रिवॉल्यूशनरीज ड्यूरिंग द ईयर्स फॉलोइंग 1815। 1815 के बाद जो रिप्रेशन का जो डर था वो बहुत सारे लिबरल नेशनलिस्ट को इससे डर से ज़मीन के अंदर चले गए थे। जो इनका मेन उद्देश्य था लिबरल्स का मोनार्कीज को विरोध करना, जो वियना कांग्रेस के बाद स्थापित हो गया था, और आज़ादी के लिए लड़ना और फ्रीडम के लिए लड़ना। इनमें से ज़्यादातर जो लिबरलिस्ट थे वो नेशन स्टेट बनाना चाहते थे, जो उनके स्ट्रगल का मुख्य उद्देश्य था। अब हम बाकी कल पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन आंसर है आपका, ये आप लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। बाय विच नेम द सिविल कोड ऑफ 1815 ऑफ फ्रांस इन जनरली नोन एज। सिविल कोड ऑफ 1815 को कौन के नाम से जाना जाता है? ये हम लोग जानते हैं, नेपोलियनिक कोड के नाम से जाना जाता है। व्हाट डिड द आइडियाज ऑफ ला पैट्रिया एंड ला सिटिजन सिग्निफाई इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन? ये किस चीज़ पे जोर देता था? तो नेशन यूनियन का पे जोर देता था। among the social and political class which was dominant in Europe in the mid 18th century। 18th सेंचुरी में कौन सा सोशल और पॉलिटिकल क्लास जो है डोमिनेंट था, ये आपको ढूंढ के लिखना है। व्हाट इज़ जोल्वेरिन? जोल्वेरिन क्या है? बाकी आप क्वेश्चन आंसर इसको पोर्शन को पढ़ के करेंगे।